to all of you. Today we will explore To Sleep by William Wordsworth. टू स्लीप विलियम वर्ड्सवर्थ की बेसिकली खुद की एक्सपीरियंसल पोयम है. इस पे उन्होंने बेसिकली वो इंसोमिया से सफ़र कर रहे थे. इंसोमिया वो होती है जिसमें रात में नींद नहीं आती है. सो आप खुद सोचिए कि एक पर्सन है जिसको रात में नींद ही नहीं आती. सो उनको कैसा लगेगा. वैसे ही पोएट जो है, पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को इंसोमिया के डिसीज़ के कारण उनको रात में जब नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी जो थिंकिंग है उसे पूरे को उन्होंने पोएम पे लिख दिया है. और ये टू स्लीप जो पोएम है बेसिकली ये उसी के बारे में है. सो लेट्स एक्सप्लोर द पोएम. Two flock of sheep that leisurely passed by one after one, the sound of rain and bees murmuring, the fall of river, winds and sea, smooth field, white sheets of water and pure sky. अब यहाँ पे राइटर आपको बता रहे हैं कि फ्लॉक ऑफ शिप. फ्लॉक क्या होती है. फ्लॉक मीन्स द ग्रुप ऑफ शिप्स. ग्रुप मीन्स झुंड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं झुंड. तो जो भीड़ है, शिप भेड़ियों के झुंड्स, दैट लीजरिंग पास्ड बाय. कभी आपने देखा है जब कभी कोई भी कैटल्स ग्रुप पे चलते हैं किस तरह से वो चलते हैं. दे आर वेरी लीजरली, बहुत आराम से वो लोग चलते हैं. आपने देखा होगा जब कभी ट्रैफिक्स पे भी आपको इस तरह से फ्लॉक ऑफ शिप्स मिलते हैं. सो राइटर यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो मैं देखता हूँ, क्योंकि अब उनको नीट बेसिकली स्लीपलेस नाइट है उनकी, तो इसलिए वो देख रहे हैं, वो अपनी एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि जब मैं जब भेड़ियों के झुंड को देखता हूँ जो बिना किसी आराम से जो पास होती रहती है एक के बाद एक, और मैं द साउंड ऑफ रेन, मतलब मुझे फिर आवाज़ आती है किसकी, रेन की, बारिश की भी साउंड आपने सुनी होगी. सो द साउंड ऑफ रेन एंड द बीज मर्मरिंग. आपने इस तरह से बीज की मर्मरिंग्स को सुना होगा. जब कभी जो बीज होती हैं वो ग्रुप पे रहती हैं और उनकी जो मर्मरिंग की साउंड आती है. सो राइटर इज टेलिंग अबाउट द सेम. द फॉल ऑफ रिवर, विंड्स एंड सीज मीन्स जो नदी से पानी गिरने, नदियों की गिरने की जो आवाज़ है. आपने देखा होगा जब कभी आप वाटर बॉडीज़ के पास जाते हैं तो नदियों से भी, जो रिवर्स हैं उनसे भी साउंड आती है. विंड्स एंड सीज, और हवाओं से भी ये जो आवाज़ आती है. सीज मीन्स बेसिकली समुद्र से. स्मूथ फील्ड्स, वाइट शीट्स ऑफ वाटर एंड प्योर स्काई. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नीचे क्या दिखता है उनको, वाइट शीट. ऐसा लगता है जैसे वाटर पूरी एक वाइट के शीट्स में, एक वाइट चादर की तरह बिछी हुई है. और जो स्काई है, जो आसमान है, वो बहुत ही प्योर है, वो बहुत ही पवित्र लग रहा है. तो यहाँ राइटर्स ने अपनी एक्सप्रेशन, पोएम ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक्सप्रेशन बताई कि वो खुले जब देखते हैं कि झुंड जो जा रहा है शिप का, तभी वो साउंड्स देखते हैं, बीज की मर्मरिंग का, रिवर्स का, विंड्स का. और उनको अब जो वाटर है वो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई शीट, कोई चादर बिछी हुई है वाइट कलर की. और स्काई, आसमान एकदम प्योर लग रहा है. द नेक्स्ट स्टैंजा. आई हैव थॉट of all by turns and yet do lie sleepless, and soon the small birds melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo melancholy cry. So I have thought. यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी आए हैं, हम साथ में मीनिंग्स भी देखेंगे. तो ये यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैंने सारे टर्न्स को, मैंने सब तरह से सोचा, हर तरह से सोचा, और अभी भी मैं स्लीपलेस हूँ. अभी भी उन्होंने, राइटर यहाँ पे हर चीज़ को, जो उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ पे एक्सप्लेन किया है, वो एक एक करके वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही है. स्लीपलेस मीन्स, स्लीप मीन्स सोना, लेस मीन्स बिना सोए हैं वो, अभी भी उनको नींद नहीं आ रही है, लेटे हुए हैं वो. और बहुत ही जल्द यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत ही जल्द जो मेलोडीज़ हैं, मस्ट हियर, मतलब जो बर्ड्स की मेलोडीज़ हैं, जो चिड़ियाओं की चहचहाहट की आवाज़ है, वो उनको सुनाई देनी चाहिए. फर्स्ट अटर्ड फ्रॉम माई आर्किड. पहला साउंड, पहली जो आवाज़ है मेरी आर्कियाट्री, जो पेड़ों की आ रही है. एंड द फर्स्ट कुकूज मेलेंकली क्राई. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेलेंकली. मेलेंकली का मीनिंग होता है उदासी. तो ये बता रहे हैं कि जो उदासी, अब उदास क्यों बोला उन्होंने, कुकू की बेसिकली वो बता, क्योंकि सुबह हो गई. तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे जब सुबह मैं उठता हूँ, मतलब अब सुबह हो गई, रात भर उन्होंने इसी तरह से सोच कर ही बिता दी, और सुबह सुबह उनको जब चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आती है, बर्ड्स की मेलोडीज़ आती है, आर्किया ट्रीज़ की साउंड आती है, या कुकूज़ की मेलेंकली क्राइस की आवाज़ आती है. सो उस तरह से वो सोच रहे हैं कि आज फिर मैं बिना सोए हुए इस पूरे दिन को बिता दिया. इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights more I lay and could not win thee sleep by any
सो डू नॉट लेट मी वियर टू नाइट अवे विदाउट दी वॉट इज़ ऑल मॉर्निंग्स वेल्थ। सो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे वो बता रहे हैं इवन दस लास्ट नाइट, मतलब वो बता रहे हैं कि जबकि यही हुआ था पिछली रात एंड 2 नाइट्स मोर, और 2 अधिक रातों से आई ले एंड कुड नॉट विन दी, मैं लेटा हुआ हूँ और उसे कुड नॉट मीन्स उसे जीत नहीं सका, किसे जीत तुम्हें जीत नहीं सका, दी मीन्स यू, THEE, दी का मतलब होता है यू। सो ये यहाँ पे बात करें, किससे बात करें, स्लीप से। अब यहाँ पे वो बात करें नींद से, अपनी बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वो कह रहे हैं कि मैं पिछली 2 रातों से 3 रातों से लेटा हुआ हूँ लेकिन मैं तुमसे जीत नहीं पा रहा हूँ, बाई एनी स्टेल्थ एंड डू नॉट लेट मी वियर टू नाइट अवे। सो वो यहाँ पे नींद को बोल रहे हैं। स्टेल्थ मीन्स क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक बॉय है जो क्या कर रहा है, बहुत टिपटो, बहुत दबे पाँव जाना, आहिस्ता आहिस्ता आना। तो ये बोल रहे हैं क्या, बाई एनी स्टेल्थ, क्या तुम आहिस्ता आहिस्ता, डू नॉट मी वियर टू नाइट अवे, क्या तुम किसी भी रात मुझे सोकर मुझे क्या तुम नींद से, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कभी चुपके से आओ और मुझे तुम यहाँ से दूर ले जाओ, विदाउट दी वॉट इज़ द मॉर्निंग्स वेल्थ। अब यहाँ पे बता रहे हैं वो नींद की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, क्योंकि जिनके पास भी जो चीज़ नहीं होती, अब राइटर के पास देखिए, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती तो हमारा, लेकिन उनके पास रात में नींद ही नहीं आती उनको, तो उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि विदाउट दी मीन्स उसके तुम्हारे बिना वॉट इज़ द मॉर्निंग्स वेल्थ, सुबह की जो समृद्धि है वो किसी काम की नहीं है। यहाँ राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब कभी आपने देखा होगा अगर आप सोते हैं बहुत अच्छे से, हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर हमारी नींद बहुत अच्छे से पूरी होती है तो नेक्स्ट डे हम बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि फिज़िकली भी हमारे जितने पेन होते हैं, मेंटली भी जो पेन होता है वो चला गया। लेकिन राइटर इंसोमिया की डिसीज़ से इन्फेक्टेड हैं, इसलिए उनको नींद ही नहीं आ रही है। वही चीज़ राइटर इस पैराग्राफ पे बता रहे हैं कि बहुत दिन हो गए मैं सिर्फ लेटा हुआ हूँ, लेकिन मुझे तुम नींद से वो बात कर रहे हैं, अपनी नींद को वो कह रहे हैं कि तुम नींद मेरे पास आ ही नहीं रही हो, मैं तुम्हें जीत ही नहीं पा रहा हूँ। हर दिन सुबह हो रही है लेकिन सुबह की जो खुशियाँ होती है, जो समृद्धि होती है, सुबह की जो फ्रेशनेस होती है वो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि विदाउट स्लीप। Now let's paragraph is come blazed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyful health। यहाँ वो प्रेयर कर रहे हैं अपनी स्लीप से, वो बोल रहे हैं कि कम आ जाओ, ब्लेज्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, एक दिन से दूसरे के बीच में जो बैरियर है, बैरियर क्या होता है, रोड ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे वो बैरियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राइटर इंसोमिया से इन्फेक्टेड है, उनको नींद नहीं आ रही, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली उनके बीच में उनकी जो अगली दिन सुबह होती है और आज की जो सुबह होती है उनके बीच में एक गैप है। किस चीज़ का गैप है, स्लीप का गैप है। वो सो ही नहीं पा रहे, इसलिए उनको फ्रेशनेस वो महसूस नहीं हो रही है, इसीलिए वो बोल रहे हैं डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयफुल हेल्थ। वहाँ वो प्रेयर करके बोल रहे हैं हे डियर मदर, फ्रेश थॉट्स और जॉयफुल हेल्थ की मदर, मुझे आप ब्लेस करिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद दीजिए, और ये जो एक दिन से दूसरे दिन के बीच का जो बैरियर है उसे आप अपने आशीर्वाद से ठीक करिए। मीन्स मुझे नींद दे, मेरे को सोने की मुझे नींद आए, इस तरह से मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। दिस इज़ द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही बेहतरीन, अगर आप हमें इसे समरी पे देखें लास्ट मिनट पे, सो विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इंसोमिया उनको डिसीज़ रहती है, इसलिए वो अपने एक पोएम पे हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फ्लॉक ऑफ शीप को, हर एक चीज़ को, रेन को, और इतनी ऑब्जर्वेशन के बाद में भी उन्होंने देखा कि मेलोडीज़ के साउंड्स को, बिकॉज ही इज़ अ पोएट, क्योंकि वो एक पोएट है तो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके एक दिन से दूसरे दिन के बीच में एक जो गैप है, वो अपना दर्द यहाँ पे अपनी जो स्लीप मदर है उसे कह रहे हैं। मदर को एज अ मदर उन्होंने एज अ गॉडेस यहाँ पे स्लीप से रिप्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि हे नींद, हे स्लीप, प्लीज़ ब्लेस मी, मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाइए और मुझे भी ये नींद की जो ब्लेसिंग्स है उससे आप बिस्टोवेट करिए, बिकॉज क्योंकि नींद के बिना दूसरा दिन कोई भी काम का नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द poem To Sleep by William Wordsworth. So if you want, continuously we are uploading videos. If you want any video in any special topic, so specific, please write us on comment. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको CBSE के सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे पे, नेचुरल वे पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल्स पे। आपने वॉच करने के लिए समय दिया,
Thank you so much for giving us your valuable time. Thank you so much.